अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल बेबी आयशा डेली रूटीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज बर्थडे का पार्ट 2 है ये। तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर मैं ये फुल व्लॉग डाल देती ना कल की वीडियो में, तो बहुत लंबा हो जाता। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूं, तो फिर मैं इसे ना दूसरे दिन आधा शेयर कर पाऊँ ना, ताकि लोग बोर भी ना हो और थके भी नहीं ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इसे हाफ डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो ये देखें आयशा राबेल माशाल्लाह मस्ती कर रही थी, खूब डांस कर रही थी, अपनी बर्थडे को एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा चलें बच्चे अंदर खेलें, एंजॉय करें, और मैं बाहर जाकर माइक्रोनी को मुकम्मल करती हूँ, क्योंकि चिकन पकौड़ा मैंने बना लिया था और माइक्रोनी का सामान भी रेडी कर लिया था, और उसे दम मैंने बिल्कुल लास्ट में दिया था ना, जब मेरी सिस्टर वगैरह आ गई थी। इनवाइट मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया, जस्ट मेरी 2 सिस्टर हैं अनमैरिड, वो और इनका छोटा मामू था ना बच्चों का, और एक मेरी बहुत प्यारी बच्चों की ना खाला बनी हुई है, बस वो थी, यानी कि 3 वो और एक मेरा छोटा भाई और हम मम्मा पापा और बच्चे, बस इसके अलावा कोई नहीं था ना। तो यहाँ देखे फिर मैं फटाफट माइक्रोनी बना रही थी। अच्छा हाँ, बर्थडे पार्टी में मेन्यू क्या था, मेन्यू था चिकन पकोड़ा और चिकन फ्राई बोटी, और साथ में माइक्रोनी और समोसे, चिकन रोल, केक, बोतल वगैरह ना। ये सिंपल मेन्यू था, ज़्यादा हैवी वगैरह। पहले मैंने कहा था बिरयानी बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी चीज़ें बनाओ जो बच्चे शौक़ से खाएँ ना। तो कौरमा वगैरह ऐसी चीज़ें तो बंदा खाता ही रहता है ना, आए दिन दूसरे दिन घर में पकते ही रहते हैं ना। तो आज बच्चों की बर्थडे है तो बच्चों की फरमाइश हो, तो आयशा ने चिकन बोटी फ्राई की फरमाइश की थी, चिकन पकौड़ा उसे पसंद है, और माइक्रोनी राबेल को पसंद है ना। तो राबेल ने कहा मम्मा माइक्रोनी बनाओ मेरे लिए। तो यहाँ देखिए बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, जैसे ही इनके पापा केक लेकर आए थे। अच्छा, मैंने उन्हें कहा था आप 2 पाउंड का ना केक ले आना, मतलब मैंने उन्हें कहा था 1 पाउंड का अलग अलग बनवा कर आना दोनों के लिए, पर ना उनके जहन में नहीं रहा, वो जल्दी में थे, तो बस उन्होंने ना 2 पाउंड का एक साथ ही केक ले आए थे। चलो, मैंने कहा हमेशा ऐसे ही होता है, इनका केक इकट्ठे ही आता और इकट्ठे ही हाथ पकड़ के केक काटती हैं ना, सच में जैसे ट्विंस हो ना। इनकी कुदरती चीज़ें भी ऐसी हो जाता है, ट्विंस वाला मामलात ही हो जाता है। सही। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह खतीजा कितनी प्यारी लग रही है। आज खतीजा का शरीफ बन के बैठी है, बिल्कुल केक को हाथ ही नहीं लगा रही, वरना पिछली बार तो केक आया था दोनों हाथों से पड़ गई थी ना केक को। केक कटिंग से पहले ही इसने केक को ना खुद काट लिया था हाथों से ही। सराज को गुस्सा आ गया था, सराज ने फिर केक ही नहीं काटा था ना। तो यहाँ मैं खदीजा को लेकर बैठी थी गोद में, तो मैंने कहा चले ना मेरी फैमिली पिक्चर बना दो फैमिली के साथ। तो आयशा राबेल माशाल्लाह खाने को शुरू है, रोल आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चों ने रोल समोसे देखे तो खाना स्टार्ट ही कर दिया ना। प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर कोई न्यू मेरी वीडियो वॉच कर रहा है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, इतनी सारी आप लोगों ने दुआएं दी कल के व्लॉग में, दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ ना। राबेल केक काट रही थी, आयशा बातों में लगी हुई थी, फिर मैंने कहा आयशा आप भी तो पकड़ो ना, तो फिर मैंने आयशा का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा आयशा आप भी केक काटो। आयशा खेलने में मसरूफ़ थी। अच्छा, आज मैं हैरान हूँ कि खतीजा केक से दूर है ना। खतीजा ने केक को हाथ ही नहीं लगाया, वरना खतीजा केक को देखते ना तो दोनों हाथों से शुरू हो जाती है केक को ना खाने के लिए, और यहाँ चुप करके खड़ी हुई थी। बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनकी खुशियों को देखकर माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना। तो माशाल्लाह इनके ड्रेस भी बहुत प्यारे लग रहे थे, ये क्लॉक वाले ना आयशा राबेल को 2 कलर के ड्रेस थे, तो मैंने पूछा कौन सा आज पहनना है, तो आयशा वाले ने खुद सेलेक्ट किया कि मम्मा आज हम ये पहनेंगे, और जो हमारा ब्लू कलर का ड्रेस है ना ना वो हम रबी अव्वल को पहनेंगे ना। सॉरी आप लोगों को खतीजा की आवाज़ें आ रही है ना, मैं ये पीछे वॉइस ओवर कर रही हूँ और खतीजा मेरी गोद में है ना, तो खतीजा खेल रही है, तो आपको खतीजा की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मेरे हमेशा मुंह से यही दुआ निकलती है ना, जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ या किसी और की बेटियों को देखती हूँ, कोई भी बेटी मेरे सामने आए तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बेटियों की किस्मत अच्छी करना है ना,
क्योंकि बेटियों से नहीं, बेटियों के नसीब से डर लगता है। बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत है ना, अल्लाह ताला जितनी दे उतनी कम है ना। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, तो हमें बिल्कुल भी हमारे घर में बेटी की पैदाइश में बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है और आ गई। नहीं, बेटी तो रहमत है माशाल्लाह। जब हमारे घर खतीजा आई थी और मुझे पता चल रहा था मेरे मतलब मेरी बेटी होने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बच्चों के पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए थे तो हमें इतनी फ़िक्र रहती थी बहुत ज़्यादा ना। तो जब खतीजा पैदा हुई और बीमार थी ना, बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन रहती थी। और हमें खतीजा बहुत ज़्यादा प्यार है ना। जब खतीजा पैदा हुई थी तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी ना। तो ये बिल्कुल भी जहन में नहीं आया था कि बेटी है अल्लाह ताला बेटा दे देता, 2 बेटे हो जाते। बिल्कुल हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए ना। तो बस अल्लाह ताला बच्चों की किस्मत अच्छी करे। और ये देखें आयशा राबेल के जो गिफ्ट मिले थे, ये इनकी खाला लाई थी खिलौनों का पैकेट दोनों के लिए सेम। ये दूसरी जो मेरी सिस्टर बनी हुई हैं वो लाई है डॉल्स। और इसी तरह बच्चों को गिफ्ट मिल रहे थे। इंशाल्लाह गिफ्ट का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी। और बच्चों ने आते ही गिफ्ट ओपनिंग शुरू कर दी और खेलना स्टार्ट कर दिया ना। बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी आशा तो गुड़िया वगैरह को देख कर ना। अच्छा हाँ मानो, अच्छा प्यारी यूट्यूब फैमिली, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलूँगी कल एक न्यू व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग जो भी न्यू आने वाला है, आपसे भी गुजारिश है ना कि आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ना। अल्लाह हाफिज़।